हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए रामनवमी का विशेष महत्व है। रामनवमी का यह त्यौहार भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम और आदि शक्ति दुर्गा की पूजा साथ साथ की जाती है। सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी वीडियो समय पर आपको मिलता रहे। बीच में लाइक शेयर आदि भी कर दें। बढ़ते हैं विषय की ओर। अगस्त संहिता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को दिन में दोपहर को हुआ था। उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न और मेष राशि था। सूर्य और 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि भी थी तथा मेष लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ज्योतिष गणना के अनुसार यह अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार रामावतार के 5 कारण बतलाए गए हैं। पहला कारण भगवान विष्णु के पार्षदों को सनत कुमार आदि ऋषियों का शाप था। दूसरा कारण जालंधर की पत्नी वृंदा का विष्णु को दिया हुआ शाप था। तीसरा कारण नारद मुनि का विष्णु को दिया हुआ शाप था। चौथा कारण मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान। और 5वां कारण राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि को ऋषियों का दिया हुआ शाप। इसके अलावे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। धर्म ग्रंथों में ऐसी कथा आई है कि अयोध्या के महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं था। गुरु वशिष्ठ के आदेश पर उन्होंने श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करने की प्रार्थना की। यज्ञ के हवन कुंड से जो खीर निकला उसे तीनों रानियों में बांट दिया गया। समय आने पर माता कौशल्या भगवान राम को, कैकेयी भरत को तथा छोटी रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दी। भगवान राम के जन्म के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और उसी समय से इस विशेष तिथि को भगवान राम के अवतरण के रूप में या जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी मनाया जाने लगा। और अब तो अयोध्या में राम जन्मस्थली पर एक विराट एवं भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसके गर्भगृह में रामलला अपने दिव्य छटा के साथ विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना भी रामनवमी के दिन से शुरू किए थे और राम जन्म का वर्णन करते हुए लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। आशा है रामनवमी की जानकारियों में अवश्य वृद्धि हुई होगी। धन्यवाद।